तो है व्हाट इज क्या हाल आप सबका। और मैं हूँ आप सबकी फ्रेंड चांदनी। आप सब देख रहे हैं स्टार सिटी एक अनोखी दुनिया। और मैं आप सबको स्वागत करती हूँ मेरी एक नई कहानी जिसका नाम है लव बियॉन्ड मेमोरी। तो वैसे ये वाली स्टोरी ना मैं आप सबको नहीं सुनाने वाली थी, पर वो क्या ना एक्चुअली मुझे आप सबका बहुत याद आ रहा था, तो इसकी वजह से मिस किया ना मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। अगली सुबह पिया आहाना को ढूंढते हुए, आदेश भैया, वो आदेश, आहाना को ढूंढ रहे हो? एक्चुअली मैं वो यहाँ नहीं है और मुझे ये भी पता नहीं कि वो कहाँ है। तो पिया कहती है ठीक है, वैसे उसके लिए एक सरप्राइज था। तो आदेश कहता है वो तो है, वैसे पिया वो जो हमने कल बात की थी वही ना? आदेश कहता है बिल्कुल यही ना। तो पिया कहती है ठीक है, अब मैं चलती हूँ, ओके, तुम आहाना को लेके वहां आ जाना। आदेश कहता है ठीक है। थोड़ी देर बाद पिया गार्डन में कुछ सेटअप कर रही थी ऐसे, और मतलब वो ऐसे ही उस पॉइंट पे उसकी शोल्डर पे किसने हाथ रख दिया। पिया बिना पीछे मुड़े उसको एक लगा के रख के दिया छटा। तो आहना अपनी गाल पे हाथ रखते हुए बोला, यार पिया, ये क्या किया तूने? हमेशा मेरे को ही थप्पड़ खाना है क्या? मतलब तो पिया कहती है सॉरी यार, सॉरी, वो मुझे मालूम नहीं था कि तू मेरे पीछे है। आहाना बोलती है तुझे यही लगा ना कि वीर तेरे पीछे है? तो पिया कहते हैं व्हाट इज द। तो आहाना कहते ओके ओके ओके, हाइपर होने की जरूरत नहीं है, चल चिल करता है। तब आदेश आ जाता है और बोलता है कि आहाना तुम मेरे साथ आना। तो आहाना कहती है नहीं यार, मैं पिया वो अकेले यहाँ क्यों छोड़ के जाऊँ, उसको मैंने सुबह से नहीं देखा। और पिया, वैसे आहाना तू कहाँ चली गई थी? मैं तुझे कितना ढूंढ रही थी पता है? आना कहते ऐसी बात नहीं यार, मैं थोड़ा सा काम था, वो मैं तुझे बाद में बताऊंगी। आदेश कहता है वो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, हम जा रहे हैं। पिया कहते जाओ जाओ, स्पेंड योर टाइम, ओके। तो आदेश उसको ऐसे देखते हुए हंस देता है और वहां से चला जाता है आहना को लेके। कुछ समय के बाद आहाना को आदेश एक चीज देते हुए कहता है कि आहाना, एक्चुअली मैं। आहाना कहती है ये क्या है फिर से? तो आदेश कहता है नहीं यार प्लीज ना, इसको पहन के आओ और हम चलते हैं, एक जगह चलते हैं। तो आहाना कहती है ठीक है, अब वो वहां से चली जाती। और 1 आवर के बाद सब एक पार्क में होते हैं। बहुत प्यारा डेकोरेशन था वहां पे, मॉर्निंग का व्यू था वहां पे, और बहुत सारा अच्छा से कि बहुत रोजेस, ये सब कुछ था। आहाना ये सब देखते हुए कहते हैं यार सच में, मैं लिटरली बोल रही हूँ, आजकल ना तुम मेरे ऊपर ज्यादा प्यार बरसा नहीं रहे हो, तुम दोनों की दोनों। और वो आदेश की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम इतना प्यार देने की बात मुझे छोड़ के तो नहीं चले जाओगे? आदेश उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊं?
हम्म। और आहाना उसको बहुत प्यार से हग कर लेती है। और नहीं यार, सच में तुम अगर चले जाओ ना, मैं मर जाऊंगी, सच में नहीं रह सकती तुम्हारे बिना। तो पिया इन दोनों की मतलब एक फोटो ले लेती है, बहुत प्यारा सा। आहाना उसकी तरफ देखते हुए कहती है, पिया की बच्ची, मैं तो तेरे को छोड़ने वाली नहीं हूँ। और ये बोल के वो उसके पीछे भागने लगती है। पिया कहती है, आदेश भैया मुझे बचाओ ना, मैं जा रही हूँ अपनी साइकिल लेके, भाई तुम दोनों कैसे आना है, आ जाओ। तो पिया अपनी साइकिल पे लिटरली कूद के बैठ जाती है। आहाना प्लीज प्लीज रुक जा यार, रुक जा, मैं से तो आना कहती है, रुक, मैं तेरे को नहीं छोड़, थप्पड़ मारा था ना मैंने, रुक, अब तेरे को मैं देती हूँ। और वो पिया के पीछे भागने लगती है, और पिया अपनी साइकिल लेके भागने लगती है पूरा। तो पिया वहां से चली जाती है लिटरली। फिर से आहाना आदेश के पास आते हुए, आदेश ये क्या, वो तो यहाँ से चली गई। तो आदेश कहता है, मुझे क्या पता, तुम उसको क्यों भेज दिया। आहाना कहते, थोड़ी ना मैंने भेजा था, वो तो खुद चली गई, मैं से बच के। और ऐसे वो स्माइल करने लगती है। देन फिर ये दोनों कुछ समय यहाँ पे एंजॉय करते हैं। उधर पिया अपनी जो पियानो लेके बैठ जाती है वहां पे, मतलब सेरेनिटी होम की गार्डन में पिया अपनी पियानो लेके वहां पे बैठ जाती है। और कुछ समय के बाद, शिट यार, ये क्या कॉन्सेप्ट हो गया, मेरे को मिल नहीं रहा है वो चीज। एक सेकेंड, ये बोल के वो, हाँ यस मिल गया, ऐसे बोल दिया। इधर आहाना पिया को फोन पे फोन किए जा रही थी, और पिया फोन उठाने की नाम ही नहीं ले रही। और इधर पिया खुद से बोलते हुए कहती है, क्या करूं बजरंगबली, तुमने तो पता नहीं और मेरी किस्मत में कितनी सैडनेस लिखी हो, मतलब समझ में भी कुछ नहीं आ रहा, तुम मुझे कब मिलोगी या नहीं मिलोगी ये भी मुझे पता नहीं है, बट क्या कर सकती हूँ मैं। प्लीज बस एक बार मेरे पास आ जाओ, या फिर मुझे अपने पास बुला लो। इस दुनिया में मुझे रहने की बिल्कुल भी चाहत नहीं है, मुझे तुम्हारे साथ जाना है, तुम्हारे साथ रहना है। वैसे कैसे बताऊं मैं, कैसे बताऊं तुम्हारे लिए मेरे दिल में कितनी मोहब्बत है। मुझे आपसे तड़प नहीं, मतलब मैं बहुत ज्यादा तड़पती हूँ आपसे मिलने के लिए। यार कब आओगे आप मेरे पास, सच में। अगर मैं किसी इंसान से ज्यादा प्यार करती हूँ तो यहाँ पे तो मेरा कोई भी नहीं है, बस मेरे आदर्श भैया और मेरी आहाना है, इनके लिए तो मैं अभी हूँ। पर आप जब आ जाओगे मैं आपके पास चली जाऊंगी, या फिर आप मेरे पास आ जाओ, या फिर आप मुझे अपने पास बुला लो। मुझे रहना नहीं है इस दुनिया में। प्लीज बजरंगबली, प्लीज। और मुझे इतना तकलीफ सहन नहीं होती है बजरंगबली, प्लीज। मैं उस दिन का बहुत ज्यादा वेट कर रही हूँ, बहुत ज्यादा, जिस दिन आप मुझे अपने पास बुलाओगे। कब आएगा वो दिन, सच में जिस दिन वो दिन आएगा ना, मैं हमेशा के लिए
सुकून से, बहुत ज़्यादा सुकून से आपके पास चली जाऊंगी और इस दुनिया की तरफ एक बार भी नहीं देखूंगी, एक बार भी नहीं। प्लीज़ बजरंगबली, प्लीज़ एक बार, बस एक बार मेरी सारी गलतियों को माफ़ करके, सब कुछ भूल के फिर से मुझे अपना लो ना। प्लीज़, मैं पहले की तरह उससे भी ज़्यादा तुमको प्यार करूंगी। लिटरली आई लव यू सो मच। आई लव यू बजरंगबली, आई लिटरली लव यू। सीरियसली, हार्टली आई लव यू माय डियर इन्फिनिटी पीस। कितनी मोहब्बत है मेरे दिल में, कैसे दिखाऊं उसे, कैसे दिखाऊं उसे। दीवानगी ने पागल किया है, कैसे बताऊं उसे, कैसे बताऊं उसे। मिटाने से भी ना मिटेगी मेरी दास्तां। एक ऐसा लड़का था जिससे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। जीती थी जिसके लिए मरती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। एक ऐसा लड़का था जिसे मैं प्यार करती थी। और वो ऐसे अपनी पियानो के साथ अपना ये वाला गाना मतलब बोल रही थी। और ये गाना सुनते हुए, मतलब ये गाना वो खुद गा रही थी, लेकिन उसके पीछे कोई तो खड़ा था बस, जो कि ये गाना सुन के बहुत ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा उसको इमोशन फील हुआ। उसको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, बहुत ज़्यादा। और तब तक आदिश और अहाना भी आ चुके थे और वो दोनों भी ये वाला गाना सुन रहे थे पिया का। जब ये वाला कंसर्ट उसका खत्म हुआ तो वो अपनी, मतलब ऐसे पिया खड़ी हुई थी, अहाना वहां से दौड़ते हुए आके उसको बहुत प्यार से हग कर लेती है और वो भी थोड़ा सा रो देती है और बोलते हैं, पिया क्या हुआ है तुझे, इतनी सैडनेस क्यों है, हम दोनों तेरे पास है ना, फिर भी क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। जब अहाना उसको हक करती है तो इस पॉइंट पे पिया हद से ज्यादा रो देती है। लिटरली वो फूट फूट के रोने लगती है उसकी, मतलब उसको हक करते हुए और उसके सीने से लगते हुए। तो आदिश उसके पास आता है, वो पिया की सिर पे हाथ फेरते हुए कहता है, पिया तेरा भाई तेरे साथ है ना, क्या हुआ, आज इतना क्यों रोना आ रहा है, क्यों रो रही है, सब कुछ ठीक है ना। पिया रोते हुए कहती है, ना
भैया मुझे मुझे इस दुनिया में नहीं रहना है। मुझे यहाँ नहीं रहना है। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। पता नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं खुद भी सेफ हूँ, मेरे पास सेरेनिटी होम भी है जहाँ पे मुझे इटरनल पीस फील होती है, हद से ज्यादा। जिसमें रहते हुए मुझे सुकून का कोई हद भी नहीं है, बहुत सुकून मिलता है। पर पता नहीं क्यों कुछ तो ऐसे मिस होने जैसा लग रहा है, मतलब जैसे कि कुछ मेरे अंदर से लॉस है, बट पता नहीं वो क्या। और मुझे इतना रिग्रेट क्यों फील हो रहा है, क्यों? और वो ऐसा बोल के बहुत ज्यादा रोने लगती है, हद से ज्यादा। तो आदिश उस पॉइंट पे कहता है, रो मत यार। वैसे इस पॉइंट पे पिया तो बिल्कुल अकेली नहीं रो रही थी, कोई तो था जो उसके साथ उससे भी ज्यादा रो रहा था इस पॉइंट पे। और पिया आहाना को खुद से पीछे करते हुए कहती है, आहाना मुझसे एक वादा करेगी? तो आहाना कहती है, बोल। पिया कहती है, तू आदिश भैया जो भी बात बोलेगे तू उसकी बात को मान लेगी। और वो बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत ज्यादा, मतलब मेरा भैया वो हद से ज्यादा अच्छा है, उसकी बात को मान लेना। और आना कहती है, वो तो मुझे भी पता है कि वो बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है, मैं उसको कभी मना नहीं कर सकती। तो पिया कहती है, वो चीज और तू वादा कर, तू जो भी सिचुएशन आ जाए तू आदिश भैया को कभी छोड़ के नहीं जाएगी। तो आना कहती है, वादा, मैं हमेशा यही वादा करती हूँ और आज फिर से एक बार वादा करती हूँ, मैं उससे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। तो पिया आदिश की तरफ देखते हुए कहती है, भैया आप भी वादा करो ना, आहना को कभी भी नहीं छोड़ के जाओगे, कभी भी नहीं। तो आदिश कहता है, वादा रहा, उससे मैं कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। और आदिश पिया की तरफ देखते हुए, पिया तू क्यों रो रही है, सच सच बता ना क्या हुआ? तो पिया कहती है, मुझे कुछ पता नहीं, मुझे रोना आ गया, बस मैं रो लिया, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है और बताने वाली कौन सी बात है? वैसे जाने दो, तुम्हें तो पता है ना, मतलब ऐसे ही कभी कभी रोना भी अच्छा होता है। तो आदिश कहता है, बिल्कुल भी नहीं, थोड़ा पीछे घूम के भी देख लो, तुम्हारे आंसुओं से किसको फर्क पड़ता है? और वो भी हद से ज्यादा रो रहा है। तो पिया ऐसे पीछे मुड़ के देखती है, उसके सामने वही वीर खड़ा था, आर्यवीर। उसको देख के पता नहीं क्यों बट पिया को आज गुस्सा नहीं आया, उससे बहुत अच्छा फील हुआ। मतलब अच्छा, मतलब एक सुकून जैसा, जैसे कि बहुत दिनों से वो यही तो चाहती थी। इतने दिन तक वीर जो अपने आप को कंट्रोल करके रखा था, अब उसको किसी की परमिशन भी नहीं चाहिए थी, कुछ भी नहीं चाहिए था, बस उसके सामने पिया थी और वो बिना कुछ सोचे उसको अपनी सीने से लगा लिया और बहुत प्यार से हक कर लिया। और हक करने के बाद वो हद से ज्यादा रो रहा था, हद से ज्यादा। पिया ना चाहते हुए भी अपने आप ही उसको हक कर लिया और ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा रोने लगे, एक दूसरे की सीने से लगते हुए। कुछ समय के बाद आदिश वीर की तरफ देखते हुए कहता है, यार तू अब ऐसे रोएगा?
मतलब क्या है यार, तुम दोनों का मतलब रोने का कॉन्सेप्ट फिर से स्टार्ट हो गया। तो वीर कहता है यार पता नहीं। तो अब पिया वीर को खुद से पीछे करते हुए कहती है पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ तो कुछ तो अजीब सा कंसेप्ट है, मतलब पता नहीं क्या कनेक्शन है तुम्हारे साथ, मतलब जब भी तुम्हारे पास आती हो खुद को रोक नहीं पाती। वीर उसको बहुत प्यार से देखते हुए कहता है इस जन्म का नहीं है हमारा कनेक्शन, हर जन्म का, जितने जन्मों तक यहाँ तुम आओगे मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगा, पर किसी और का तुम्हें कभी होने नहीं दूंगा। पिया आहाना की तरफ देखते हुए यार क्लास नहीं जाना क्या, हमारे बैच से भी एक क्लास मिस हो चुका है। तो आहाना कहती है ओ शिट आज क्लास था, मतलब वैसे हमारे यहाँ तो मैजिकल ट्रेनिंग आज कुछ भी नहीं था, कौन सा क्लास है। तो पिया कहती है तो चुप कर, बस मैजिक के बारे में सोचती रहती है हमेशा। तो आहाना कहती है वीर देखो ये तुम्हारे ऊपर गुस्सा, मतलब इसको मेरे ऊपर प्यार आ रहा था, अब तुम्हारे ऊपर प्यार आ रहा है और मेरे ऊपर गुस्सा, क्या कंसेप्ट है। तो वीर कहता है वो भाभी जी एक्चुअली, और वो कुछ बोलने वाला था। आदिश बोलता है चलो यार सच में आज क्लास है। तो ये सब मिलके जा रहे थे, पीछे से पिया की दुपट्टा कोई खींच लेता है, मतलब ऐसे खींच रहा था। तो पिया झुक के देखती है ये कौन है, वो ऐसे सोचती है। तो आना सडनली बोलती है अबनी। तो अबनी कहती है भाभी जी मुझे नहीं पहचाना तुमने। तो आहाना कहती है मैंने तो पहचान लिया, बट तुम्हारे लाल परी नहीं पहचान रही है तुम्हें। पता नहीं पिया को क्या होता है, वो झुक के अबनी को अपनी गोद में उठा लेती है और अबनी उसकी पिया की बालों के साथ बहुत प्यार से खेलने लगती है। और अबनी कहती है लाल परी आपको सब कुछ याद आ गया। पिया उसको शौक होके देखते हुए बोलती हु इज लाल परी। तो अबनी कहती है लाल परी आप मुझे भूल गए, आप बहुत ज्यादा प्यारी हो, मेरे साथ कितना खेलते थे, मेरे साथ कितना बात करते थे, और अगर मैं सुपरमैन के साथ नहीं आती थी तो आप मुझे हमेशा खोजते थे ना। तो पिया कहती है हाँ लाल परी सुपरमैन, मेरा सिर दर्द करने लग रहा है। तो आहाना अबनी को अपनी गोद में लेते हुए कहती है उसकी कान में कहती है अबनी वो चुप रहो ना, थोड़ी देर बाद में उसको बताते हैं हम। तो अबनी कहती है क्यों, मेरे लाल परी को तो याद आ चुका है ना, वो भैया को कैसे हक कर रही थी, मेरी सुपरमैन, ये मेरी सुपरमैन अब बहुत खुश होगा। तो ये बोल के अबनी आहाना की गोद से आदेश के ऊपर कूद जाती है और आदेश की तरफ देखते हुए कहती है मतलब क्यों स्पाइडरमैन, मैंने सही बोला ना। तो आदेश कहता है यार तुम चुप रहो यार, थोड़ा सा चुप रहो। और वो उसको मतलब उसका कान में बोलती है स्पाइडरमैन मैंने सही बोला। तो आदेश भी उसकी कान में बोलता है तुम चुप रहो पिया, नहीं तो हम तीनों को एक साथ मार डालेंगे सच में। तो अबनी
ऐसे सैड वाला फेस बनाते हुए कहती है, क्यों? उसको सच में याद नहीं आया क्या? मैं तो कितनी खुश हो रही थी मेरे साथ वो खेलेगी। तो आदेश कहता है, अरे यार वो तुम्हारे साथ खेलेगी बट थोड़ा सा तो सब्र करो, अब पता नहीं है तुम्हें क्या क्या हो चुका है वो। तो अवनी कहती है, मैंने सब कुछ सुन लिया, तुम जब गाना सुन रहे थे सब, लाल परी की गाना बहुत प्यारा, तुम्हें पता है और भी एक गाना था उसका, मेरे को हमेशा वो सुनाती थी। तो वीर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, कौन सा गाना? लिटिल चैम्प। तो अवनी कहती है, मैं नहीं बता रही, वो लाल परी का और मेरा सीक्रेट है। तो वीर कहता है, सुपरमैन को भूल गए ना लाल परी को पाके। तो अवनी कहते, क्यों नहीं भूलूं मैं, लाल परी जो इतना प्यारी है। तो तब से लेके अब तक पिया अवनी को घूरे जा रही थी, पता नहीं उसको फिर से उसके ऊपर गुस्सा आ गया और वो बोल देगी, व्हाट इज द हेल इज दिस? लाल परी कौन है ये, और इसके नाम से तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? तो अपनी डर के मारे वहां से वीर के पीछे छुप जाती है और वीर कहता है, देखा ना मैंने, क्या करे यार, चलो। और वो अवनी को अपनी गोद में उठा लेता है और बोलता है कि देखा ना लिटिल चैम्प कैसे हो गया। तो अवनी कहती है, सुपरमैन मुझे बचा लो, मार डालेगी मुझे, सच में ऐसे घूर रही है, पता नहीं मैंने क्या क्या कर दिया। और वीर कहता है, अब मेरे पास हो, टेंशन मत लो, ओके। आहाना कहती है, अरे यार तुम्हारा नोक जो उतने में रखो ना, आने की बात कर लेना, चलो अब चलते हैं, क्लास का टाइम हो गया है, ये क्लास भी मिस ना हो जाए। तो आदेश वीर की तरफ देखते हुए, यार अब जाएंगे कैसे हम, मतलब देखो अब तो हम यहाँ खड़े हैं और वहां तो जा नहीं सकते, क्या करें। तो वीर आदेश को देखते हुए कहता है, यार वो तुम्हें पता है वो मेरा सुपर स्पेस। तो आदेश कहता है, यस, ओके बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं, उसमें तो जाने में बहुत मजा आएगा। तो पिया कहती है, भैया व्हाट इज दिस? तो आदेश कहता है, चलो ना बैठ जाओ एक बार, बहुत अच्छा लगेगा। पिया कहती है, मैं नहीं जाने वाली भाई, मैं अपनी सुपर साइकिल में जा रही हूँ, तुम जाओ अपनी सुपर वो व्हाट इज व्हाटएवर वहां से जाओ, मैं जा रही हूँ अपनी साइकिल में। तो अवनी कहती है, लाल परी मुझे भी अपने साथ उड़ा के ले जाओ ना अपनी साइकिल में। तो पिया उसको देखते हुए कहती है, तुम चुपचाप उन सब के साथ आओ, ओके, मैं तुम्हारी कोई लाल परी नहीं हूँ, जाओ कहीं और से तलाश करो अपनी लाल परी को। तो अवनी थोड़ा सा रोने जैसा फेस बना देती है। तो पता नहीं पिया को क्या होता है, ओहो मेरी बच्ची सही है, रो मत अब, ऐसे बोल के वो उसको फिर से अपनी गोद में उठा लेती है और उसके माथे पे एक प्यारी सी पुच्ची देती है और कहती है, सॉरी बेटा, ऐसे बोल। तो अवनी हंस देती है, बोला कि नहीं बेटा नहीं, मैं तो तुम्हारी लिटिल चैम्प थी ना। तो पिया कहती है, लिटिल चैम्प, ये ना मैंने तुम्हें कब बुलाया? तो ये सुनते ही सब थोड़ा सा फ्रीज हो जाता है, मतलब साइलेंस हो जाता है। फ्लैशबैक, एक पार्क में एक छोटी बच्ची बहुत तेज भाग रही थी और वो भागते भागते जंगल की तरफ जा रही थी। उसके पीछे एक लड़की चिल्लाते हुए उसको पकड़ने के लिए भाग रही थी,
लिटिल जाम रुक जाओ, लिटिल जाम प्लीज रुको। और वो लड़की कहती है नहीं 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 लाल परी, तुम उड़ते हुए आओ तब मैं जाऊंगी। तो वो लड़की कहती है लिटिल जाम प्लीज रुक जाओ, अपनी लाल परी की बात नहीं मानोगे। तो वो लड़की कहती है नहीं मैं नहीं मान रही जब तक तुम अपनी साइकिल में मुझे उड़ा के नहीं ले जाते। तो वो लड़की कहती है हाँ पता नहीं ये छोटे बच्चों के पास क्या जादू या फिर मैजिक पावर होता है, अच्छे अच्छे लोगों को भी झुका देते हैं अपने सामने। चलो चलते हैं, ओके बैठ जाओ। वैसे लाल परी तुमने मेरे लिए गद्दी वाला सीट अरेंज किया है ना। तो वो लड़की कहती है चलो फिर कर लिया। तो वो अच्छी कहती है ठीक है। उन दोनों को पीछे से एक आवाज सुनाई देता है यार तुम दोनों मतलब मिलके तो मुझे ही भूल जाते हो। तो उस पॉइंट पे वो लड़की कहती है बेसिकली हम ये थी हमारी इलियाना, ओके। तो इलियाना कहती है वीर तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, तुम तो मेरी जान हो ना। वीर कहता है इतनी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है छोटी। तो इलियाना कहती है कब से तुम्हें मैं झूठ बोलने लगी, तुम्हारे सामने तो मैं कभी झूठ भी नहीं बोल पाती हूँ और तुम बोल रहे हो कि मैं झूठी हूँ, सच में ऐसा लग रहा है। तो वीर कहता है नहीं यार ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ओके अब चलो बैठ जाओ और मुझे साइकिल ड्राइव करने दो। इलियाना कहती है नहीं 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 मैं साइकिल चलाऊंगी, मेरी सुपर साइकिल है। तो वीर कहता है तुम्हारा सुपर साइकिल। और अग्नि कहती है अरे लाल परी तुम उसको साइकिल चलाने दो ना, हम पीछे बैठ के मतलब बहुत सारे बातें करेंगे। तो इलियाना कहती है अरे बातें तो कर लेंगे हम, वैसे मैं साइकिल चलाऊं तो भी हम बात कर सकते हैं और अब भी बात कर सकते हैं, तो मैं चलाऊंगी ना। तो अवनी कहती है नहीं 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 उसको चलाने दो, सुपरमैन की साइकिल चलाने से वो साइकिल और ज्यादा सुपर साइकिल बन जाएगा। पिया कहती है बस सुपरमैन। लेट मी रिपीट। इलियाना कहती है बस सुपरमैन, उसको ही मिस करते रहो। तो अपनी कहती है ऐसी बात नहीं है ना लाल परी, चलो। फाइनली इलियाना मान जाती है ओके तुम चलाओ, ओके। और ये तीनों वहां से चले जाते हैं। वीर से इलियाना कहती है वैसे वीर अगर मतलब सपोज एक ऐसा दिन आए जिस दिन मुझे कुछ भी याद नहीं होगा और मतलब कुछ भी नहीं, मैं किसी को भी पहचान नहीं रही होगी, क्या तुम उस पॉइंट पे भी मेरे साथ रहोगे? उस पॉइंट पे भी मुझे प्यार करोगे? वीर अचानक साइकिल को स्टॉप कर देता है और वो इलियाना की तरफ देखते हुए कहता है तुम ये वाली क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार, मैं कितनी बार बताऊं, तुम मेरी जान हो यार, मैं तुम्हें छोड़ के कैसे जा सकता हूँ? तुम्हें कुछ याद हो या ना हो, कभी याद रहे या ना रहे, बस मैं तुम्हारे साथ हूँ
और तुम्हारे साथ ही रहूंगा हर जन्म के लिए। इलियाना कहती है, अगर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं तो तुम क्या करोगे उस पॉइंट पे? मतलब मेरे को तुम्हारे बारे में और हमारी प्रेम कहानी के बारे में अगर कुछ भी याद नहीं रहा तो? बीर उसको देखते हुए कहता है, ठीक है, तुम्हें अगर फिर भी कुछ याद नहीं रहा तो मैं फिर से शुरुआत करूंगा पहले से, वो भी तुम्हारे साथ, और एक बार फिर से हमारी प्रेम कहानी हो जाएगा। तो इलियाना कहती है, सच में तुम मुझे इतना प्यार करते हो? सच में इतना प्यार करते हो? बीर कहता है, कोई शक है? लिटरली खुद से ज्यादा, हद से ज्यादा प्यार करता हूं तुम्हें प्रेजेंट में। आहना कहती है, अरे यार यहाँ हम खड़े क्यों हैं? चलो क्लास चलते हैं, बहुत सारा टाइम भी हो चुका है, अब जाना भी है ना, चलो। तब बीर कहता है, ठीक है, और ये सब जाके सुपर स्पेस में बैठ जाता है। आदर्श कहता है, यार तो ड्राइव करते हुए थक गया होगा ना, अब मैं कर लेता हूँ। तो बीर कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, चल करने दे मुझे। आदर्श कहता है, नहीं नहीं मुझे करना है। बीर कहता है, ओके ठीक है। फिर पिया जाके चुपचाप विंडो सीट के पास बैठ जाती है और बीर उसके साथ बैठ जाता है। तो पिया उसको घूरते हुए कहती है, तुम अब नहीं, तुम मेरे पास आना, मुझे इस खड़ूस के साथ नहीं बैठना। आहना पिया को रियर व्यू मिरर से देखते हुए कहती है, अच्छा जी, अब मतलब उसको सीने से लगा के रोया जा रहा था, अब गुस्सा किया जा रहा है। तो पिया कहती है, जस्ट शट योर माउथ, पागल, मुझे इसके साथ नहीं बैठना है, गुस्सा आ रहा है मुझे। तो बीर कहता है, सच में? पिया कहती है, जस्ट स्टॉप इट। तो बीर कहता है, अब मैंने क्या किया? मैं कुछ नहीं कर रहा। तो पिया कहती है, आई नो दैट। और ये सब साथ बैठ के ऐसे क्लास चले जाते हैं। पहले अबनी को अपनी स्कूल पे ड्रॉप किया जाता है, देन ये सब लोग अपनी कॉलेज की तरफ चल देते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आज की स्टोरी को यहीं पे विराम देते हैं और हम आपसे मिलेंगे इसी स्टोरी की नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दिल खोल के अपनी हर एक पल को एंजॉय कीजिए। And finally, thanks for watching my video and love you all guys.